मध्य प्रदेश के प्रमुख आर्थिक विकास में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर रबी, खरीफ और अन्य फसलों के साथ बागवानी, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि जो क्रियाएं हैं वो भी संपन्न की होती हैं। और मध्य प्रदेश में कृषि में असमानता है, इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश सोयाबीन और गेहूं में लगातार रिकॉर्ड उत्पादन करता रहा है और इसी कारण मध्य प्रदेश को कृषि कर्मठ अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में उत्तरोत्तर प्रगति देखने को कृषि क्षेत्र में मिली है और यही कारण है कि लास्ट टाइम एमपीपीएससी ने कृषि विकास दर मध्य प्रदेश की पूछी थी कि मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर क्या है और मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर को लेकर के यहाँ पे चर्चा की गई थी। तो हम सर्वप्रथम जो है मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र में वृद्धि की बात को समझें, जो कि पिछली बार का क्वेश्चन था। और पिछली बार ये पूछा था कि मध्य प्रदेश के फसल में, कृषि क्षेत्र में क्या वृद्धि देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के अगर अंदर की हम बात करें तो 37 से 38% एग्रीकल्चर सेक्टर से जो है ग्रोथ कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, जबकि लगभग मान के चलिए कि लगभग 36 से 37% जो ग्रोथ है वो सर्विस सेक्टर की मिल रही है और लगभग 26% ग्रोथ जो है वो उद्योग क्षेत्र से देखने को मिल रही है। तो इस आधार पे देखें तो मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर ग्रोथ सबसे तेज़ी से है, उसके बाद जो है वो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ है और उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं आपके जो है वो उद्योग क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑन एन एवरेज अभी जो सर्वे है उसमें जो है करीब 37% ये बता रहा है और 37.1% ये बता रहा है और 36.9% ये बता रहा है और लगभग 26% ये बता रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है वो वो कृषि क्षेत्र में वृद्धि देखने को कहीं ना कहीं मिल रही है और मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर की जो है ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ जो भी हाल ही में एमपीपीएससी का पेपर हुआ था पिछली बार ये जुलाई में, उसमें एक उन्होंने मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर पूछी थी कि कितनी है। तो मध्य प्रदेश की अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो मध्य प्रदेश की 2012-13 में जो कृषि विकास दर थी वो 28.12 के आसपास थी। मतलब मध्य प्रदेश की जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, कृषि विकास दर जो है वो करीब इतनी थी और उसके बाद जो है ये 16-17 में बढ़कर जो है वो करीब 16-17 में बढ़कर जो है मध्य प्रदेश की विकास दर लगभग 34.14 के आसपास हो गई थी। ये उन्होंने 2016-17 वाला पूछा था कि 16-17 में मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर कितनी थी और 17-18 में थोड़ी कम थी, 18-19 में भी ये कम थी और अभी जो है लगभग ये मान के चलिए कि ये लगभग मान के चलिए 2020-21 में या 21-22 में ये जो है ये 4.85 के आसपास है ना। तो ये आपको इसमें कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलता रहता है, इस पर हम चर्चा करेंगे है ना। अब जो है हम यहाँ पर जो अपना डिस्कशन कर रहे हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उस चीज़ को हमें ये समझने का प्रयास करना होगा कि एक्चुअल में जो है जो मध्य प्रदेश की कृषि की जो दर है या कृषि की जो मध्य प्रदेश की वृद्धि दर है, तो ये आपको यहाँ पर देखना होगा कि मध्य प्रदेश की जो कृषि से संबंधित कृषि मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था में देखें तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। यहाँ लाइवलीहुड या आजीविका का साधन ही कृषि है। जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि में लगा हुआ है, फिर भी राज्य कृषि के क्षेत्र में अन्य राज्यों की तुलना में कंपैरेटिवली पीछा है। इसकी वजह है मौसम पर हम बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, आधुनिक कृषि यंत्रों का, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी का अभाव है, अविकसित तकनीक के साथ साथ अशिक्षा का भी स्तर है। मध्य प्रदेश में अगर हम कृषि क्षेत्र के फसल क्षेत्र में वृद्धि को देखें तो हमारे यहाँ जो 2020-21 में अगर हम देखें तो 3.66% की वृद्धि आकी गई है और हमारा कहीं ना कहीं जो कृषि विकास दर है वर्ष 2016-17 में यह 34.14% तक रहा है। इसी कारण प्रश्न पूछा था कि मध्य प्रदेश की फसल क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही है 2016-17 में, जो अब तक की सबसे ज़्यादा थी लगभग 34.14 के आसपास। अब जो हम अपनी चर्चा यहाँ पर करने जा रहे हैं वो चर्चा हमारी है प्रमुख फसलों को लेकर के। और मध्य प्रदेश की अगर हम प्रमुख फसलों को देखें
तो मध्य प्रदेश में मुख्यतः गेहूं, चावल, मक्का और ज्वार है, और गेहूं, चावल, मक्का और ज्वार मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों में से एक है। इसी दृष्टिकोण से देखें तो मध्य प्रदेश में हम ये समझ सकते हैं कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में हम रबी की फसल को बोते हैं, और करीब करीब अक्टूबर नवंबर में बोने के बाद मार्च अप्रैल में काट लेते हैं, और गेहूं का उत्पादन यहाँ जो होता है उसको हम रबी की फसल कहते हैं। और रबी में हम गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, मूंग है, ये सब की बुआई करते हैं। जबकि खरीफ की फसलों में हम जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। इसमें धान है, सोयाबीन है, मक्का है, व्यापारिक फसल जो नहीं है बाजरा, वो इसमें शामिल है। और जायद फसलें हम मार्च में बोते हैं, जून में काट लेते हैं। विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं, खीरा है, तरबूज वरबूज है, ये सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारे क्रॉप पैटर्न्स हमारे यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो सबसे महत्वपूर्ण फसल है वो गेहूं है। ये भी पीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो है गेहूं, और मध्य प्रदेश में गेहूं को प्रमुख खाद्यान्न फसल माना गया है, ठीक है क्या। और मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल ये है भी, है ना। इसी तरीके के प्रश्न आ जाते हैं और वो यहाँ पे आपसे बनते नहीं है। तो मध्य प्रदेश की जो है यह एक, आप कह सकते हैं कि ये प्रमुख जो है, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि यह खाद्यान्न फसल है गेहूं। और गेहूं जो है बेसिकली आपके रबी की फसल के अंतर्गत आती है। गेहूं जो है मध्य प्रदेश में रबी की फसल है, और मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन में जो है ओवरऑल जो है सेकंड नंबर रखता है ना। गेहूं के उत्पादन में अगर हम मध्य प्रदेश को देखें तो पूरे भारत में जो है मध्य प्रदेश का जो है गेहूं उत्पादन में जो है वह सेकंड नंबर है। अब हम बात करें तो मध्य प्रदेश में गेहूं के उत्पादन को ध्यान से रखें तो गेहूं मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है। और गेहूं के अंतर्गत अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो फसल प्रतिरूप में तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में है खाद्यान्न फसलों में, मध्य प्रदेश की खाद्यान्न फसलों में अगर हम बात करें तो सबसे प्रमुखता से हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं है। और गेहूं के बाद जो है वो आपका चावल है, और चावल के बाद जो है गेहूं पहले नंबर पर, चावल नंबर 2 पर, और जो है तीसरे नंबर पर जो है वो आपका मक्का है ना। इस बार एमपीपीएससी ने एग्रीकल्चर टॉपिक से मध्य प्रदेश की इकोनॉमी से 4 प्रश्न पूछे थे। पहला तो उन्होंने 2016-17 की जो विकास दर पूछी थी 34.14, जो कि ऑप्शन में गलत था, तो 31% जो है आयोग ने जो है उसका आंसर दिया था, और वो क्वेश्चन जो है उसको आंसर को लेकर कंट्रोवर्सी हुआ था। तो फसल विकास दर। दूसरा उन्होंने पूछा था मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन है, गेहूं। तीसरा उन्होंने एक और पूछा था कि मध्य प्रदेश की कौन सी फसल जो है वो व्यापारिक फसल नहीं है, तो बाजरा। तो अकेले एग्रीकल्चर टॉपिक से जो है वो 3 प्रश्न पूछे गए। तो कहीं ना कहीं जो रत्ना पूछा गया था, जो नीलम और जो है अल्फांसो आम की प्रजाति है, वो भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी के संदर्भ में आप समझ सकते हैं। तो फसल प्रतिरूप में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं गेहूं की, और गेहूं के बाद मध्य प्रदेश में सेकंड नंबर चावल का है, और चावल के बाद जो है थर्ड नंबर जो है वो आपका मक्का है। तो अगर हम बात करें गेहूं की तो मध्य प्रदेश में गेहूं को लेकर पहली बात तो ये हो गई कि गेहूं मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, रबी की फसल है ना। एक तो आपकी हो गई क्या, प्रमुख खाद्यान्न फसल, प्रमुख आपके ये हो गई मध्य प्रदेश की खाद्यान्न फसल। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये जो है मध्य प्रदेश की जो है आपकी जो है यह रबी की जो है फसल के अंतर्गत आ गई। इसके बाद जो गेहूं है, गेहूं की जो सबसे महत्वपूर्ण किस्म है वो है आपका सरबती, है ना। सरबती जो है मध्य प्रदेश के अंदर गेहूं की एक प्रमुख आप कह सकते हैं प्रजाति। इसके अलावा है नर्मदा 4, है ना। नर्मदा 4 भी एक बहुत महत्वपूर्ण इसकी किस्म है। और तीसरी जो है वो है आपके सुजाता। तो ये गेहूं के आपके 3 जो है यहाँ पर प्रमुख किस्में हो गई। जिलों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में वैसे तो 5 प्रमुख गेहूं उत्पादक पेटियां हैं। जो पहली वाली जो पेटी है वो आपका ये आपके सीहोर रायसेन वाली पेटी है, जहाँ पर सीहोर रायसेन वाले बेल्ट में जो आपको गेहूं का जो है वीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा सीहोर रायसेन और विदिशा सागर वाली पेटी है। दूसरा जो मध्य प्रदेश में है वो मध्य नर्मदा वाली जो पेटी है, मध्य नर्मदा पेटी जो है आपको उस क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन मिलेगा। तीसरा आपका जो है रीवा पन्ना वाला जो क्षेत्र है, रीवा का पठार वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भी आपको जो है गेहूं का उत्पादन मिलेगा। चौथा आपको बुंदेलखंड की जो उच्च भूमि है वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं गेहूं के उत्पादन को देखने को मौका मिलेगा।
और 5वें नंबर पे आपका जो मध्य भारत का पठार है, मध्य भारत का पठार, यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं गेहूं का उत्पादन देखने को मिलेगा। और जिले वाइज अगर हम देखें तो समस्त मालवा अंचल में वैसे तो गेहूं होता है, लेकिन गेहूं अगर सबसे ज़्यादा देखें तो आपको याद रखना है होशंगाबाद। होशंगाबाद में जो है सबसे ज़्यादा जो है आपका मध्य प्रदेश के अंदर गेहूं होता है, ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, और यहीं पे सर्वाधिक होता है। उसके बाद रायसेन और सीहोर है। अब मध्य प्रदेश में अगर इस साल अगर गेहूं के उत्पादन को देखें तो गेहूं का उत्पादन जो है वो करीब करीब 37,198 मैट्रिक टन के आसपास, 37,198 मैट्रिक टन के आसपास जो है मध्य प्रदेश में जो है गेहूं का उत्पादन हुआ है। और मध्य प्रदेश में जो है करीब करीब गेहूं का जो एरिया है वो 10,227,000 हेक्टेयर है। 10,200 जो है मध्य प्रदेश में 10,227 मैट्रिक टन जो है 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है वो गेहूं है। और मध्य प्रदेश के मालवा को जो है गेहूं की टोकरी कहते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन नर्मदा घाटी में है, और मध्य प्रदेश में आपके सरबती है, सुजाता है, नर्मदा 4 है, और एक अभी आजकल और एक प्रजाति इसकी आ गई है लोक 1, है ना, ये भी गेहूं का एक नया किस्म है। और गेहूं अनुसंधान केंद्र जो है मध्य प्रदेश के पवार खेड़ा होशंगाबाद में है। नॉर्मन बोरलॉग को जो है भारत में जो है हरित क्रांति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और अभी जबलपुर के जो खमरिया है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र जो है वह जबलपुर में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र बनाया गया है, और नॉर्मन बोरलॉग इसका जो है नाम रखा गया है। तो नॉर्मन बोरलॉग अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र जो है जबलपुर के खमरिया में जो है 2011 में स्थापित करने के लिए काम हुआ। और मध्य प्रदेश सरकार को जो कृषि कर्मण अवार्ड मिला है वो 6 बार जो है वो गेहूं के उत्पादन के लिए मिला है। मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने जितनी बार भी अभी तक अवार्ड जो है कृषि कर्मण अवार्ड जीता है, तो मध्य प्रदेश के कृषि कर्मण अवार्ड के जीतने में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल है वो आपके गेहूं का है। तो अब तक मिले 7 बार के कृषि कर्मण अवार्ड में जो है मध्य प्रदेश सरकार को 6 बार जो कृषि कर्मण अवार्ड है वो गेहूं के लिए मिला। इसीलिए प्रश्न पूछ लिया था इन्होंने गेहूं को लेकर के। तो 2020-21 में मध्य प्रदेश खरीदारों के उपागम में पूरे भारत में नंबर 1 पर है, और खरीदारों ने सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के गेहूं को पसंद किया है, और करीब करीब 129.42 लाख टन 129.42 के आसपास जो है वो मध्य प्रदेश का जो गेहूं है वो 20-21 में खरीदारी के उपागम में नंबर 1 पे रहा है। और यही कारण था कि गेहूं इस बार इन्होंने पूछ लिया था। ठीक है, अब अगली बार भी पूछ सकते हैं। भावांतर योजना जो है वो किसान भाइयों को फसलों के उचित मूल्य दिलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की थी, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मध्य प्रदेश में क्या कारण है जिस वजह से हम पिछड़े हैं, तो भैया हमारे यहाँ जोतों का साइज छोटा है, सिंचाई के साधन अपर्याप्त हैं, निम्न श्रेणी की तकनीक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की कमी है, असंतोषजनक विपणन प्रणाली है हमारी, परिवहन के साधन ठीक नहीं है, वित्तीय सुविधाओं की कहीं ना कहीं कमी है, और भूधारण प्रणाली ये बहुत सुधार है। कुछ प्रयास करने चाहिए, संस्था के सुधारों की ज़रूरत पड़ेगी हमको ये सब करना चाहिए। मध्यस्थों को उन्मूलन करना चाहिए, काश्तकारी सुधार करना चाहिए, नियमन लाना चाहिए, हदबंदी, चकबंदी, सहकारी खेती को बढ़ावा देना चाहिए। संस्था के सुधारों के साथ हमें तकनीकी सुधार करना पड़ेगा, उन्नत किस्म के बीज लाना चाहिए, रासायनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, वैज्ञानिक कृषि को अपनाना चाहिए। साथ ही साथ सामान्य सुधार में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो, जल प्रबंधन सही हो, साख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएँ, नियमित और एकीकृत बाजार व्यवस्था हो, फसल बीमा योजना लाई जाए, समर्थन मूल्य MSP को निर्धारित किया जाए, और बफर स्टॉक के लिए बेहतर भंडारण व्यवस्था को जो है यहाँ पे सुधारना चाहिए। कुछ भौतिक पर्यावरणीय कारक भी इसके लिए जिम्मेदार है, वर्षा, तापमान, मृदा स्थलाकृति, और कुछ सामाजिक कारण जैसे रीति रिवाज, जोत का साइज, आर्थिक क्रियाओं के प्रति लोगों की सोच, साक्षरता और संयुक्त परिवार प्रथा, ये भी कहीं ना कहीं कारण है जो मध्य प्रदेश के लिए एग्रीकल्चर में बहुत महत्वपूर्ण अदा करता है। और ये मैंने आपको बताया कि कौन कौन से कारण है भाई, टेम्परेचर है, वर्षा है, रेनफॉल है, और भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से मध्य प्रदेश में जो है वर्षा, टेम्परेचर, मृदा, है ना। जैसे ऊपर देखेंगे आप मध्य प्रदेश में आपको जलोढ़ मृदा मिलेगी, यहाँ पर आपको सामान्य काली, गहरी काली, छिछली काली मिलेगी, तो गेहूँ यहाँ ज़्यादा, कपास जाए, मिश्रित मिट्टी मिलेगी, लाल मिट्टी मिलेगी, यहाँ लेटराइट मिट्टी मिलेगी। मिट्टी वाले टॉपिक को पढ़ेंगे ज्योग्राफी में तो वहाँ डिस्कस। स्थलाकृति हमारी कैसी है, लैंडलॉक्ड है, पूरी तरीके से पठारी क्षेत्र में हम, इसके साथ साथ हमारा ऋतु परिवर्तन भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। बहुत सारे स्वरूप हैं जिस वजह से जो है बंजर भूमि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है।
तो ये सब कारण है जिस वजह से सिंचाई सुविधाओं में हम वृद्धि करने की कोशिश कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरकों को हम बढ़ा रहे हैं, उन्नत किस्म और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी को हम बढ़ा रहे हैं, कृषि मंडियों का हम विकास कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, प्रयास हमारे जारी हैं और इस दिशा में हमारी सरकार काम भी कर रही है। अब अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में चावल की, तो चावल हमारी एक उष्णकटिबंधीय फसल है और हमारे यहाँ खासतौर से जो चावल आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के जो बालाघाट वाला बेल्ट है, ये जो बालाघाट वाला बेल्ट है, यहाँ पर आपको जो है बेसिकली चावल मिलेगा। इसके अलावा जो कटनी वाला बेल्ट है ना, ये कटनी वाला जो बेल्ट है, इसके अलावा ये जो बालाघाट वाला बेल्ट है, यहाँ पे आपको जो है ये आपका मिलेगा। इसके साथ साथ जो आपका सिवनी वाला इलाका है, सिवनी ना, और इसके अलावा जितने भी ये जो दक्षिण पूर्वीय क्षेत्र हैं, ये पूरे जो दक्षिण पूर्वीय क्षेत्र हैं, ये बेसिकली चावल के लिए बहुत फेमस है और धान के लिए बहुत फेमस है और मध्य प्रदेश की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। मध्य प्रदेश में इसका करीब करीब जो धान का जो टोटल एरिया है वो लगभग मान के चलिए 3,110,000 हेक्टेयर के आसपास, और एक हेक्टेयर में 2.47 एकड़। तो आप ये समझ सकते हैं कि 3,110 हेक्टेयर के आसपास। जबकि गेहूं का अगर हम हेक्टेयर क्षेत्र देखें तो गेहूं का 10,227,000 हेक्टेयर है, इसलिए गेहूं नंबर 1 पर है उत्पादन में भी और एरिया में भी। जबकि चावल का जो है टोटल जो एरिया है वो करीब करीब 3110, काफ़ी कम एरिया, कुछ ही जिलों में जो है मध्य प्रदेश में धान या इसकी बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। और उत्पादन की बात करें तो धान का उत्पादन करीब 11,044 मेट्रिक टन के आसपास, और सबसे ज़्यादा बालाघाट है, बालाघाट के बाद कटनी है और कटनी के बाद सिवनी है। और सबसे ज़्यादा चावल मिल आपको मिलेंगे इंदौर में, है ना, और चावल अनुसंधान केंद्र है आपके बड़वानी में। और इसके लिए तापमान चाहिए 20 से 27 डिग्री, वर्षा 100 से 2, है ना। चिकनी और कछारी ये दोमट मिट्टी में हो जाता है, जैसे मध्य प्रदेश के बैनगंगा बेसिन है, बगलखंड वाला क्षेत्र है, कटनी वाला क्षेत्र है, रीवा पठार वाला क्षेत्र, यहाँ पर आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। और अभी मध्य प्रदेश में जो धान का उत्पादन है वो काफ़ी कुछ बड़ा है, करीब करीब आप मान के चलिए 11,044 मैट्रिक टन के आसपास उत्पादन मध्य प्रदेश में हाल ही में हुआ है, जो कि पिछली बार करीब करीब 7,305 था। तो मध्य प्रदेश में चावल का उत्पादन कंपैरेटिवली बढ़ा है, स्थिति सुधरी है। इसके बाद हम बात करें मक्के की, तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें मक्के की, है ना, तो ये आपको पहले तो मैंने आपको बताया काली मिट्टी वाले क्षेत्र में जो है आपका मध्य प्रदेश का काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। तो आपका सबसे ज़्यादा अगर गेहूं अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा गेहूं मिलेगा आपका ये होशंगाबाद में, गेहूं का पूरा बेल्ट आपको होशंगाबाद में मिलेगा। और दूसरी चीज़ अगर मध्य प्रदेश में अगर हम चावल की बात करें तो चावल आपको बालाघाट में मिलेगा सबसे ज़्यादा, है ना। तो ये पूरा गेहूं में नंबर 1 है भैया, और दूसरा आपका ये चावल में नंबर 1 है भैया, ठीक है, ये आप याद रखें। अब हम बात करें मक्के की, तो मक्का जो है खरीफ की फसल है और ये जो है एक अनाज की रानी भी इसको कहा जाता है। मक्के को अनाज की रानी भी कहा जाता है। प्रदेश में रबी और खरीफ दोनों में ही इसका उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो छिंदवाड़ा जिला जो है आपको मिलेगा, कॉर्न सिटी भी इसको कहा जाता है। वैसे तो धार में भी है, बड़वानी में भी है, लेकिन ये छिंदवाड़ा जो है आपका, ये आपका मक्के के लिए बहुत फेमस है। ये पूरा बेल्ट ही आपको दिख जाएगा। होशंगाबाद में गेहूं मिल जाएगा आपको, छिंदवाड़ा में मक्का मिल जाएगा और बालाघाट में आपको चावल मिल जाएगा, है ना। और ये छिंदवाड़ा को कॉर्न सिटी भी कहते हैं। 2020 में मक्का महोत्सव भी हुआ था और भारत का पहला मक्का महोत्सव जो है 2018 में हुआ था, यह भी छिंदवाड़ा में हुआ था। और 2020 का जो मक्का महोत्सव है वह भी छिंदवाड़ा में हुआ। तो जब भी मक्के का नाम आएगा आपको छिंदवाड़ा दिमाग में रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ज्वार की, तो ज्वार जो है, ज्वार भी रबी और खरीफ दोनों की फसल है मक्के की तरह, और यह खरगोन खंडवा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको ज्वार सबसे ज़्यादा मिलेगा। खरगोन खंडवा वाला जो क्षेत्र है वहाँ मिलेगा, और खरगोन में ही जो है वह ज्वार अनुसंधान केंद्र भी है, ये आपको याद रखना है। बाजरा वैसे तो मध्य प्रदेश की जो है यह एक बाजारिक फसल नहीं है, ये खरीफ फसल है। और बाजरा आपको मिलेगा आपके भिंड वगैरह में, मुरैना वगैरह में, श्योपुर वगैरह में, है ना। ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, कौन सा वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है आपका भिंड है आपका, है ना। भिंड के बाद आपका जो है ये भिंड है आपका, मुरैना है आपका, श्योपुर है आपका, है ना। ये पूरे बेल्ट में आपको यहाँ पर बाजरा मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर आपको बाजरा मिलेगा, है ना। इसके बाद अगर हम जौ की बात करें तो जौ भी खरीफ की फसल है, और जो आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा आपके गुना में। जो आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगा, ये वाला जो इलाका है, गुना वाला जो इलाका है, ये जो गुना वाला इलाका है, ये वाला इलाका जो यहाँ पर आपको जो मिलेगा, जो भी जो है आपकी खरीफ की फसल है। जबकि मक्का और जो ज्वार है वो है आपकी रबी और खरीफ
दोनों की महत्वपूर्ण फसल है। तो होशंगाबाद हो गया आपका गेहूं के लिए, छिंदवाड़ा हो गया आपका मक्का के लिए, बालाघाट हो गया आपके चावल के लिए, गुना हो गया आपके जौ के लिए, आपका भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर हो गया आपके बाजरा के लिए, है ना। ये आपको याद रखते चलना है, ठीक है। तो लगभग आपका ये मक्का हो गया आपके छिंदवाड़ा के लिए, मक्का छिंदवाड़ा, गेहूं होशंगाबाद, बालाघाट आपके चावल, गुना आपके जौ, और ये आपका पूरा जो है आपके भिंड, मुरैना, ये वाला पूरा जो बेल्ट है आपका बाजरा हो गया। और ज्वार के लिए आपका हो गया आपका खरगोन, और खरगोन में जो है वो ज्वार अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके बाद जो हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में हम बात करेंगे किसकी, मध्य प्रदेश में हम बात करेंगे दलहन फसलों की। तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करेंगे दलहन फसलों की, तो मध्य प्रदेश में दलहन फसलों की अगर हम बात करेंगे तो दलहन जो है ये रबी और खरीफ दोनों मौसम की फसल है, और ख़ास तौर पे जो है दलहन जो है रबी और खरीफ दोनों की फसल है ना। तो इसको जो है अच्छे से आपको देखना है। और दलहन में अगर ये देखेंगे आप, ये मध्य प्रदेश में, ये इसी से हमारे पिछले 2 क्वेश्चन आ गए थे, है ना। आप देखेंगे, आपको हम बताते हैं कि किससे हमारे 2 क्वेश्चन आ गए थे। ये आ गया था भाई, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है सबसे ज़्यादा होशंगाबाद में, चावल है बालाघाट में, मक्का है आपके छिंदवाड़ा में, ज्वार जो है आपके ज्वार जो है आपके खरगोन में, ज्वार जो है आपके कहाँ पे, खरगोन में। ये आपको याद रखना है, ज्वार आपके कहाँ पर है, खरगोन में, अनुसंधान केंद्र भी है वहाँ पर। और व्यापारिक फसलों में आपके क्या है, कपास है, गन्ना है, मेस्टा है, सनई है, गांजा है, अफीम है ना। तो बाजरा नहीं है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। और तिलहन में आपके क्या है, सोयाबीन है, राई, सरसों है, मूंगफली है, तिल है, अलसी है। और चना, दलहन में क्या है आपके, चना है। तो दलहन के बारे में मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा था कि दलहन फसलों की मैं बात कर रहा था, क्योंकि मेरी बात यहाँ पर जो है गेहूं पर हो गई है, गेहूं पर मैंने चर्चा करी है आपको। और गेहूं पे मेरी चर्चा जो हुई है उसमें मैंने आपको बताया है कि मध्य प्रदेश में जो है गेहूं की स्थिति क्या है, होशंगाबाद सर्वाधिक है। और 3000 जो है मैंने आपको बताया था कि गेहूं का उत्पादन जो है 3798 है ना। गेहूं का उत्पादन जो मैंने बताया था आपको, जो गेहूं का उत्पादन मैंने बताया था 37,198 है ना। गेहूं का आप याद रखेंगे, गेहूं का जो आपको याद रखना है 37,198 मैट्रिक टन, 37,198 जो है मैट्रिक टन जो है गेहूं, क्योंकि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है, ये उतना उत्पादन इसका हुआ। और करीब करीब मैंने बताया आपको 10,227 हेक्टेयर क्षेत्र में, हेक्टेयर है ना, 1 हेक्टेयर में आपका होता है 2.47 एकड़। तो इतने हेक्टेयर में आपका गेहूं का उत्पादन हो रहा है। और सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन आपका नर्मदा घाटी में हो रहा है ना। हालांकि गेहूं की टोकरी जो है वो मालवा को कहते हैं। और गेहूं मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। मैं लगातार बोल रहा हूं आपको कि गेहूं मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। कई बच्चे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, 1.5 2 लाख रुपए फीस देते हैं, और मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, यही वह गलत करके आ जाते हैं। तो क्या मतलब ऐसी पढ़ाई का जब आपका प्रश्न ही गलत हो जाए, ठीक है। तो ऐसी पढ़ाई मत करो भैया, पढ़ाई करते हो तो अच्छे से करो, मन लगा के करो। अब जो है मध्य प्रदेश के अंदर जो गेहूं अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, वो आपका गेहूं अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका पवार खेड़ा में है। और जो नॉर्मन बोरलाग अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र बन रहा है वो कहाँ पर है, वो आपका खमरिया में है, 2011 में बना है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है गेहूं अनुसंधान संस्थान बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान मक्का केंद्र। तो गेहूं से लगभग ये प्रश्न बनने की संभावना है। इसके बाद बात करते हैं हम चावल की। तो चावल का लगभग जो एरिया है वो है 3110 के आसपास। मतलब अगर हम चावल की बात करें तो चावल करीब करीब मध्य प्रदेश में आपका 3110,000 हेक्टेयर के आसपास है ना। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गेहूं 10,227 है और ये 3110 के आसपास है। और उत्पादन अगर हम देखें तो 11,044 मैट्रिक टन के आसपास जो है वो टोटल चावल का उत्पादन है। और बालाघाट है, कटनी है, सिवनी है, प्रमुख जिले हैं। चावल मिले इंदौर में मिलेंगे, और चावल अनुसंधान केंद्र आपको बड़वानी में मिलेगा। इसके बाद यह मध्य प्रदेश की सेकंड है। 3rd नंबर पर जो है मध्य प्रदेश की फसल में जो है वह आपके मक्का है।
तो मक्का जो है आपको हमने अभी बताया कि रबी खरीफ दोनों की फसल है, मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण योगदान है। कार्न सिटी जो है छिंदवाड़ा को कहते हैं, और 2018 में जो कार्न महोत्सव है, मक्का महोत्सव छिंदवाड़ा में हुआ था, हाल ही में 2020 में भी यहीं पर हुआ, और इसको अनाज की रानी भी कहा जाता है। प्रदेश में इसका अच्छा खासा उत्पादन है। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश में ज्वार है। ज्वार आपके खरगोन में हमने बताया था रबी खरीफ की फसल है। खरगोन में ज्वार अनुसंधान केंद्र भी बन रहा है, हमने आपको बताया था। अब हम तिलहन पे बात कर रहे हैं, तो तिलहन पे हमने अभी आपको बताया कि तिलहन में कौन कौन सी चीज़ें आती है, दलहन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो हम पहले दलहन की बात करें तो दलहन में चना आता है और अरहर, आबलिक, तुअर आता है। तो हम सबसे पहले दलहन की बात कर रहे हैं। तो दलहन फसल जो है वो रबी और खरीफ दोनों के अंतर्गत है। और मध्य प्रदेश में अगर देखें तो दलहन में चना है, इसके बाद जो है मध्य प्रदेश में चना के अलावा जो है अरहर या तुअर है, मूंग है, उड़द है, मसूल है, सब होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में हम देखें तो सबसे ज़्यादा होता है आपका चना और अरहर। अरहर को तुअर कहते हैं। और वैश्विक उत्पादन 25% पूरे भारत के द्वारा पूरी दुनिया में दलहन का किया जाता है। पूरी दुनिया का 22% अनाज हम उगाते हैं, 13% गेहूँ हम उगाते हैं, है ना, 20 से 22% चावल हम पैदा करते हैं, 25% दलहन हम पैदा करते हैं। तो मध्य प्रदेश का तो उत्पादन में दलहन में वैसी बहुत अच्छी स्थिति है। अब बात करें हम चने की, तो चना उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है दलहन में, और दलहन प्रदेश भी मध्य प्रदेश को कहते हैं। गेहूं और सोयाबीन के बाद हम तीसरे नंबर पर हैं। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो चना जो है आपके छिंदवाड़ा में मिलेगा उत्पादन, राजगढ़ में मिलेगा आपको, छिंदवाड़ा राजगढ़ में। और हाल ही में जो है चना बैंक जो है सीहोर में खोला गया है। तो चना बैंक कहाँ खोला गया है पूछ सकता है। और लगभग हम चने का बात करें तो छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा आपको चना मिलेगा, और राजगढ़ में मिलेगा, होशंगाबाद में मिलेगा। देश का 40% चना हम उत्पादित करते हैं, करीब 5385 मैट्रिक टन के आसपास। और गेहूं सोयाबीन के बाद जो है तीसरे नंबर पर चना है ओवरऑल प्रोडक्शन में। और इसके बाद हम बात करें तो हम बात करेंगे अरहर या तुअर की। तो दलहनों में हम महत्वपूर्ण फसल के तौर पर अरहर को मानते हैं। देश का 14% हम अरहर, आबलिक, तुअर करते हैं। जैसे चना हम देश का 40% करते हैं, तो अरहर या तुअर हम 14% करते हैं। और मध्य प्रदेश के करीब 2% क्षेत्र में बो जाती है। और सबसे ज़्यादा आपको ये भी छिंदवाड़ा में मिलेगा। मतलब अरहर और तुअर भी जो है, जैसे चना सबसे ज़्यादा छिंदवाड़ा था, तो वैसे ये भी सबसे, जबकि जो है हमने अभी जो ज्वार पढ़ा था वो आपका खरगोन है, जो पढ़ा था वो गुना है, मक्का पढ़ा था वो छिंदवाड़ा है, आपका चावल पड़ा था वो बालाघाट है, और जो गेहूं पड़ा था वो होशंगाबाद है। तो चना में भी छिंदवाड़ा है और अरहर तुअर में भी छिंदवाड़ा है। करीब हमारा 839 मैट्रिक टन, 839 मैट्रिक टन के आसपास जो है वो अरहर और तुअर हो रही है। इसके बाद हमारा जो है ये दलहन हो गया। दलहन के बाद हमारा ये जो हो गया अनाज में गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार हो गया, दलहन हो गया। अब हम तिलहन पे बात करेंगे। तो तिलहन पे अगर हम बात करेंगे तो तिलहन में तो भैया हमारा सोयाबीन आती है, सरसों आती है, मूंगफली आती है, तिल आती है, अलसी आती है। तिलहन में हम नंबर 1 है। पूरे देश का 27% उत्पादन जो है, भारत पूरी दुनिया का 27% तिलहन उत्पादित करता है। और पूरे भारत का 32% तिलहन अकेला जो है वह मध्य प्रदेश करता है। अब मध्य प्रदेश तिलहन उत्पादन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है आपका सोयाबीन, क्योंकि सोयाबीन जो है देश के उत्पादन का 45 से 50% मध्य प्रदेश में होता है। मुख्य रूप से मालवा की काली मिट्टी में होता है, धार है, उज्जैन है, मंदसौर में होता है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है वो इंदौर में है, और मध्य प्रदेश सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है उज्जैन में है। सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में है, और सोयाबीन निदेशालय, सोयाबीन वायदा बाजार जो है वो इंदौर में है। और सोयाबीन के उत्पादन को हम लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। खरीफ की फसल है सोयाबीन, तिलहन फसलों में प्रमुख है। सोया स्टेट कैटेगरी में सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है। तापमान इसके लिए 20 से 35 डिग्री चाहिए, वर्षा 70 से 120 सेंटीमीटर चाहिए, मिट्टी काली चाहिए। देश का करीब 51.3% सोयाबीन हम पैदा करते हैं। करीब मान के चलिए 5321 मैट्रिक टन के आसपास, है ना। लगभग पूरे देश का 51.3% जो है सोयाबीन हमारे यहाँ पैदा होता है। और करीब 5321 मैट्रिक टन के आसपास लगभग मान के चलिए हम करते हैं। और धार, इंदौर, उज्जैन इसके प्रमुख केंद्र हैं। और राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में, मध्य प्रदेश का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है वह उज्जैन में है। सोयाबीन की वजह से मध्य प्रदेश को सोया राज्य भी कहा जाता है। दूसरी तिलहन फसल है आपकी राई। राई या सरसों का तिलहन के बाद सेकेंड नंबर है। और सबसे ज़्यादा तिलहन आपको मिलेगी भिंड में, मुरैना में, मंदसौर, श्योपुर, ग्वालियर में, है ना। करीब
आपको इन क्षेत्रों में जो है आपको ये मिलेगी। सरसों की हांडी भी जो है मुरैना को कहा जाता है, आप याद रखेंगे। सरसों जिला भी मुरैना को कहा जाता है। मुरैना के बाद जो है वो भिंड और मंदसौर आते हैं। फिर हम बात करेंगे मूंगफली की, तो मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो खंडवा में और खरगोन में होता है। खंडवा और खरगोन में होता है और इसलिए मूंगफली अनुसंधान केंद्र जो है वह खरगोन में है ना। ज्वार अनुसंधान केंद्र भी खरगोन में है। और मध्य प्रदेश की तिलहन में सोयाबीन और सरसों के बाद जो है राई सरसों के बाद मूंगफली का तीसरा नंबर है। मूंगफली अनुसंधान केंद्र खंडवा में खरगोन में है, जबकि सबसे ज़्यादा मूंगफली खंडवा खरगोन दोनों में होती है। 357,000 टन के आसपास मूंगफली का हम उत्पादन कर रहे हैं। इसके बाद तिल की बात करें तो मध्य प्रदेश की यह भी प्रमुख फसल है, खरीफ की फसल है। और तिल जो है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन सीधी में होता है। इसके बाद अलसी की बात करें तो अलसी जो है वो रबी की फसल है ना। तिल जो है वो खरीफ है और अलसी जो है रबी की फसल है। और सबसे ज़्यादा रबी जो है आपको अलसी जो है रीवा में मिलेगी। करीब करीब 57.4 हज़ार मीट्रिक टन का उत्पादन हम अलसी का भी कर रहे हैं। बात हम करें कपास की, तो कपास एक व्यावसायिक फसल है। देश में कपास उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो नंबर है ना, वो आपका चौथा है। तो ये आपकी बात हमने करी सोयाबीन की। सोयाबीन के बाद हम तिलहन में राई सरसों पे आए, फिर मूंगफली में खंडवा खरगोन, आपके मूंगफली में खंडवा खरगोन, उसका तिल में आपके सीधी, अलसी में आपके रीवा। अब कपास की बात करें तो कपास में मध्य प्रदेश का नंबर जो है कपास में जो है मध्य प्रदेश का नंबर जो है कपास में जो है पूरे भारत में जो है कपास में जो है वह चौथा नंबर है कपास में, है ना। मध्य प्रदेश का नंबर जो है कपास में जो है चौथा है। और इसमें भी 75% जो कपास है वो मैक्सिमम कपास जो है वो निमाड़ अंचल में जहाँ पूर्ण रूप से काली मिट्टी मिलती है वहाँ पर इसका उत्पादन होता है। और प्रमुख जिले इसके खंडवा और खरगोन हैं। और कपास अनुसंधान केंद्र जो है वो खरगोन में ही है। खरगोन में ही आपके ज्वार अनुसंधान केंद्र है, खरगोन में ही मूंगफली अनुसंधान केंद्र है, खरगोन में ही आपके कपास अनुसंधान केंद्र है। जबकि जैविक कपास अनुसंधान केंद्र जो है वो खंडवा में है। जैविक अनुसंधान भगवतराव मंडलोई के नाम पर जो है यहाँ पर जैविक कपास अनुसंधान केंद्र जो है वो खरगोन में है, लेकिन जैविक कपास अनुसंधान केंद्र जो है वह आपके खंडवा में है। भगवतराव मंडलोई के नाम पर इसका नाम जो है यह रखा गया। कपास मध्य प्रदेश की प्रमुख नकदी फसलों में से एक है, उष्णकटिबंधीय फसल है। करीब करीब मध्य प्रदेश में 2838 हज़ार मीट्रिक टन के आसपास टोटल कपास का प्रोडक्शन हो रहा है। और इस साल तो देश में पूरे 10 लाख गांठें कपास की ज़्यादा हुई, उत्पादन लगातार बढ़ रहा है ना। इसके बाद गन्ने की बात करें तो गन्ना भी एक नकदी फसल है, प्रमुख फसल है। नरसिंहपुर जिले में सबसे ज़्यादा गन्ने की उत्पादन किया जाता है। और गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है वह नरसिंहपुर के पास एक जगह है ना, उस जगह का नाम है बोहानी, वहाँ पर आपका ये अनुसंधान केंद्र है। करीब करीब 473 हज़ार मीट्रिक टन के आसपास जो है गन्ने का उत्पादन हो रहा है। इसके बाद मेस्टा है। मेस्टा का भी उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है। सनई है। अफीम में आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अफीम जो है मंदसौर में है, मंदसौर के बाद नीमच में है ना। अफीम के बाद गांजा जो है सबसे ज़्यादा आपके खंडवा में है, बुरहानपुर में है ना। और जो बुरहानपुर है उसको गंजेड़ियों का जो है स्वर्ग कहा जाता है। तो गांजा आए तो खंडवा लगाना, अफीम आए तो मंदसौर लगाना, है ना। ये गांजे के कई पैटर्न हैं। और मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर को लेकर तंबाकू में जो है रीवा है, तंबाकू में जो है रीवा है, तंबाकू में जो है रीवा। काफ़ी में जो है बैतूल है, काफ़ी में जो है बैतूल है, काफ़ी में जो है वह बैतूल है। तो ये टेबल जरूर याद रखें, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर हम देखें आंवला जिला जो है मध्य प्रदेश में सोयाबीन को कहा जाता है। आम जिला जो है मध्य प्रदेश में जबलपुर को कहा जाता है। जैसे एक सुंदरजा आम है वो आपके रीवा में, नूरजहां आम है वो आपके अलीराजपुर में, सुंदरजा रीवा में, आम अनुसंधान केंद्र रीवा में। और अभी रत्ना पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, नीलम और अल्फांसो की प्रजाति को हाइब्रिड को बना के। अंगूर अनुसंधान केंद्र हमारा रतलाम में है। केला अनुसंधान केंद्र हमारा बुरहानपुर में है। अंगूर आए रतलाम लगाइए, केला अनुसंधान आए बुरहानपुर लगाइए, तंबाकू आए रीवा लगाइए, आंवला आए पन्ना लगाइए। फल उत्पादन में पूरे भारत में मध्य प्रदेश का 5वां नंबर है और फल में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे है रतलाम। सब्जी उत्पादन में मध्य प्रदेश का 3रा नंबर है और सब्जी उत्पादन में सबसे अच्छी स्थिति है छिंदवाड़ा की, है ना। भारत में फल उत्पादन में एमपी 5 नंबर पर है, रतलाम सबसे अच्छी स्थिति में। सब्जी में पूरे भारत में मध्य प्रदेश 3rd नंबर पर है, छिंदवाड़ा सबसे अच्छी स्थिति में। मसाला में जो है मध्य प्रदेश जो है वो 4थे नंबर पर है।
और मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर, और मसाला में सबसे अच्छी स्थिति बुरहानपुर की है ना, ये आपको याद रखना है, बुरहानपुर की स्थिति हो। तो फल में सबसे अच्छी थी रतलाम की, सब्जी में सबसे अच्छी थी छिंदवाड़ा की, और आपके जो आपके मसाला है उसमें बुरहानपुर की है ना। फल में भारत में 5वां है, सब्जी में भारत में 3rd है, और आपके मसाला में हम पूरे भारत में चौथे नंबर पर है। याद रखेंगे, भूलना नहीं बिल्कुल है ना, तो बिल्कुल याद रखते चलेंगे आप। आलू में इंदौर है, आलू में नंबर 1 इंदौर, आलू के उत्पादन। प्याज में खंडवा है ना, आलू में इंदौर है, आलू में इंदौर है, और प्याज में जो है आपकी खंडवा है। लहसुन में मंदसौर मिलेगा आपको, लहसुन में आपको क्या मिलेगा, मंदसौर मिलेगा। लहसुन में आपको क्या मिलेगा, मंदसौर मिलेगा। आलू में इंदौर याद रखेंगे, आलू में इंदौर याद रखेंगे। प्याज में आपके क्या याद रखेंगे, खंडवा याद रखेंगे। लहसुन में आपके मंदसौर याद रखेंगे। इसके बाद जो है आपके हल्दी में बुरहानपुर, हल्दी में क्या है भैया, बुरहानपुर। हल्दी में क्या हो गया, बुरहानपुर। उसमें भी एक कुंभराज करके है, गुना में सबसे बड़ी हल्दी मंडी है, याद रखेंगे। वैसे तो हल्दी में बुरहानपुर है, लेकिन एक कुंभराज करके है गुना में, वहाँ पर हल्दी की सबसे बड़ी मंडी लगती है। धनिया में गुना याद रखेंगे, धनिया में गुना, धनिया में क्या है, गुना। और मिर्च में खरगोन याद रखेंगे, अभी मिर्च महोत्सव भी हुआ था खरगोन में है ना, थोड़ा एक बार देख लेंगे इसको, थोड़ा सा याद कर लेंगे, बहुत जरूरी हिसाब नहीं। देखिए होशंगाबाद आपके गेहूं में हो गया, छिंदवाड़ा आपके मक्का में हो गया, सब्जी में भी हो गया, 3rd नंबर है भारत और मध्य प्रदेश में। छिंदवाड़ा जो है नंबर 1। बालाघाट आपके धान में हो गया, चावल में हो गया, ये आपके जौ में हो गया, ये बाजरा वगैरह में हो गया, बाजरा वगैरह में, भिंड मुरैना श्योपुर वगैरह है ना। इसके बाद इंदौर आपके आलू में हो गया, खंडवा जो है आपके खंडवा जो है आपके प्याज में हो गया, खंडवा जो है आपके प्याज में हो गया। लहसुन जो है आपके मंदसौर में हो गया। फलों में सबसे अच्छी स्थिति रतलाम की, अंगूर भी यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं है ना। मसालों में आपके बुरहानपुर की स्थिति अच्छी है, बुरहानपुर की जो स्थिति है वो मसालों में अच्छी है। मसालों में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है, सब्जी में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, फलों में मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर है, उसमें भी मैंने कुछ बता दी। हल्दी में स्थिति बुरहानपुर की अच्छी है, लेकिन गुना में एक कुंभराज करके मंडी है, वहाँ पर सबसे बड़ी जो है हल्दी की मंडी उसको कहा जाता है। धनिया में गुना है, याद रखेंगे। और मिर्च में खरगोन याद रखेंगे, जैसे मक्का महोत्सव छिंदवाड़ा में होता है, वैसे मिर्च महोत्सव जो है खरगोन में होता है। लहसुन में आपके मंदसौर हो गया, प्याज में आपके खंडवा हो गया। और आलू अनुसंधान केंद्र खोल रहे हैं कहाँ पर, ग्वालियर में, याद रखेंगे। आलू सबसे ज़्यादा इंदौर में, लेकिन आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ खोल रहे हैं, ग्वालियर में। चावल सबसे ज़्यादा बालाघाट में, लेकिन चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, बड़वानी में है ना। मसाला पार्क जो है गुना में, क्योंकि मसाला सबसे ज़्यादा कहाँ है, बुरहानपुर में, मध्य प्रदेश का 4था नंबर, लेकिन मसाला पार्क कहाँ खोल रहा है भैया, गुना में। दलहन अनुसंधान केंद्र सीहोर में, दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, सीहोर में। और कृषि रिसर्च सेंटर भी जो है सीहोर में ही, एक अमलाहा करके जगह, वहाँ पर जो है इसको खोला जा रहा है। अमलाहा करके जो जगह है वहाँ पर इसको जो है खोला जा रहा है। और मध्य प्रदेश के अंदर जो है ये स्थिति आपको देखनी है कि मध्य प्रदेश में कृषि को लेकर के क्या क्या हमने यहाँ पर देखा है, पढ़ा है। अब एक चीज़ जो मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप अगर इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें तो एमपी इकोनॉमी में आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी। अगर एक चीज़ ये समझ लें आप भाई कि अगर हम एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट को देखें तो 11-12 में स्थिति क्या थी, 11-12 में ये स्थिति थी कि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर था वो 33% था, सेकेंडरी सेक्टर 27 था, तृतीय क्षेत्र 39 था। 10 साल पहले सर्विस सेक्टर की स्थिति ये थी। अभी क्या स्थिति है, अभी हमारी स्थिति कोरोना के पहले की मैं बता रहा हूँ, प्राइमरी सेक्टर 46 था, अभी ये 37 हो गया। और सेकेंडरी सेक्टर जो है अभी 19 मतलब कोरोना के पहले 19 था, अभी थोड़ी स्थिति सुधर गई, 26-27 हो गया। और लगभग जो तृतीय क्षेत्र है वो 33 है। तो अभी की स्थिति अगर आप रिसेंटली अगर स्थिति देखें, अभी आज की स्थिति में अगर हम एग्रीकल्चर और तमाम चीज़ को देखें, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात करें आज की स्थिति में, तो आज की स्थिति में मध्य प्रदेश की स्थिति यह है कि 37% जो है वो कृषि है, 37% जो है वो आपके सेवा है, लगभग मैं बात कर रहा हूँ आप, और 26% पे मैं बात कर रहा हूँ उद्योग की। ये अभी वर्तमान स्थिति में बता रहा हूँ। ये 2000 में जो बात कर रहा हूँ वो 21-22 की कर रहा हूँ, है ना, 2021-22 की मैं बात कर रहा हूँ, पुरानी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो एग्रीकल्चर की स्थिति जो है और आपके सर्विस सेक्टर की जो स्थिति है वो लगभग दोनों की 37 है। तो 37, 14 की 4 हासिल का 1, 74%। और 26% जो स्थिति है वो उद्योग की है, तो लगभग 100। तो कृषि और उद्योग दोनों बिल्कुल एक साथ चल रहे हैं, बराबरी पे चल रहे हैं। तो
अल्प विकसित से विकासशील अर्थव्यवस्था की हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्राथमिकता क्षेत्र प्रधान अर्थव्यवस्था हमारी रही है और उद्योग और कृषि का कंपैरेटिवली कम योगदान है। कारण गरीबी बेरोजगारी की दर ज़्यादा है, पूंजी तकनीकों का अभाव हमारे यहाँ है, निम्न प्रति व्यक्ति आय हमारे यहाँ, ऋणग्रस्तता हमारे यहाँ, कमजोर औद्योगिक ढांचा हमारे यहाँ है, मानसून पर हम निर्भर ज़्यादा हैं, अप्राकृतिक संसाधनों का हमारे यहाँ पर जो है असमान कहीं ना कहीं वितरण है। इसलिए हमारा जो है ये स्थिति, हालांकि सरकार का ये कहना है कि जो हमारा जो ग्रास स्टेट कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं, हम ग्रास स्टेट जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट है उसमें हमारी स्थिति 19% के आसपास है। ठीक है, ये सरकार का व्यक्तिगत तौर पे मानना है। हमारी प्रतिशुद्ध आय भी लगातार जो है आप बढ़ रही है ना, ये आप देखेंगे प्रतिशुद्ध आय भी जो है करीब करीब लगातार बढ़ रही है। हमारी प्रतिशुद्ध आय लगातार बढ़ रही है, 11-12 के बाद 38,000 से सीधे बढ़कर जो है हम 98,000 के आसपास आ चुके हैं। स्थिति हमारी थोड़ी सुधर रही। अभी परीक्षा में जिस तरीके के प्रश्न आते हैं ना, आप लोग वैसे पढ़ना चालू कर दो। तो अभी एक तो ईमानदार रहो, एकाग्र रहो, ईमानदार रहो, है ना। काक चेष्टा बको ध्यानम स्यावनिद्रा तथावच, और अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनम पंचलक्षणम, है ना। काक चेष्टा, है ना, कौवे की तरह जो है अपनी नज़र रखें, है ना, और जो है स्याव निद्रा, है ना, स्वान की तरह जो है अपनी निद्रा प्रबंधन करें, और बको ध्यानम अपना ध्यान एकाग्रता जो है वो बगुले की तरह रखें। अल्पहारी, कम खाना खाएं, जरूरत के मुताबिक खाएं, संतुलित भोजन करें। गृह त्यागी विद्यार्थिनम पंचलक्षणम, ये कुछ चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी, विद्यार्थी के गुण आपको लाने पड़ेंगे, तब जाके आप सिलेक्शन ले पाएंगे। और पूरी ईमानदारी से पढ़िए, है ना, कंसेप्ट। और अब ये देखिए, अच्छी तरीके से रिसोर्सेस अच्छे रहेंगे आपके पास, आप टाइम टेबल और मैनेजमेंट के साथ पढ़ाई समय पे करेंगे, आपका कंसंट्रेशन लेवल सही रहेगा, तो आपका क्यों सिलेक्शन नहीं होगा? आपका अध्ययन सामग्री ही सही नहीं है, आपको मार्गदर्शन ही सही नहीं मिल रहा है ना। आप जो है पैसे बचाने में लगे हुए हैं, समय बचाने में लगे हुए हैं, तो फिर सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल होगा। आपको थोड़ा समय भी देना पड़ेगा, पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, और अपनी बुद्धि, सद्बुद्धि, विवेक सबका जो है तर्क के साथ प्रयोग करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। सही तैयारी करो। ये क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं लोग, राज्य की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूँ। चावल लगा के आगे गलत। निम्नलिखित में से कौन जो है व्यावसायिक फसल नहीं है? ज्वार लगा के आगे भैया बाजरा। तो गलत लिख के आओगे, गलत पढ़ के आओगे, सिलेक्शन कहाँ से होगा? ठीक है, तो सिलेक्शन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि मध्य प्रदेश का जो है, उन्होंने ऑप्शन में 31 नहीं दिया था, उन्होंने ऑप्शन में 34 दे दिया था। कोई बात नहीं, मिलते जुलते पर टिक लगा देते। तो मध्य प्रदेश की फसल क्षेत्र की विकास दर ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने पीएससी में। तो मध्य प्रदेश की 16-17 में जो है ये थी। और इसके पहले भी मैं आपको बता दूं, 2011-12 में जो विकास दर थी वो 28.12 थी। आज से कितने साल पहले? आज से 10 साल पहले। और अभी क्या विकास दर है? अभी आप ये देखिए, विकास दर ये है आपके 3.66। अभी विकास दर आप देखेंगे, मध्य प्रदेश की जो विकास दर है वो लगभग मान के चलिए 3.66। आप इस बार का इकोनॉमिक सर्वे उठा के देख लीजिए, उठा के देखना पड़ेगा आपको, बिना उठाए तो आपको समझ में आएगा नहीं। 18-19 का अगर हम देखें, 2018-19 का हम देखें, 2018-19 का हम देखें तो 4.85 के आसपास, और 2020-21 का हम अग्रिम देखें तो 3.66 के आसपास। और आप अगर 2011-12 का देखें तो आपको मिलेगा 28.12, और 2016-17 जो पिछली बार पूछा था उन्होंने तो 31.58। मतलब अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाने का प्रयास करें एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट का, तो 2011-12 में ये 28 समथिंग के आसपास था, 28.12, जो एकदम से बढ़कर 16-17 में कितना हो गया? 31.58, जो अब तक का सबसे ज्यादा था। इसलिए क्वेश्चन पूछा था उन्होंने 16-17 में कितना था। और अभी जो है स्थिति ये 4 पॉइंट कहाँ गई थी? ये 85 गई थी, और अभी ये स्थिति और कम हो गई है, मतलब 3.66 के आसपास हो गई। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र की विकास दर क्या है, किस तरीके से है। और मध्य प्रदेश की स्थिति में आप देखेंगे कितना अनाज उत्पादन हो रहा है, कितना दलहन उत्पादन हो रहा है, कितना तिलहन उत्पादन हो रहा है। तो आपके सामने दलहन तिलहन का उत्पादन भी आपको मिलेगा। 19-20 का आप डाटा देखेंगे, सरकारी डाटा हमारे पास मौजूद है सरकार के बजट के बाद। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर स्थिति देखने को यहाँ पर मिल रही है। करीब मान के चलेंगे, आप अनाज के उत्पादन को देखेंगे, समझेंगे तो आप ये देखेंगे कि अनाज का टोटल उत्पादन, हमको कृषि कर्मठ में एक बार अनाज उत्पादन 25% की ग्रोथ है,
जबकि दलहन में हम नंबर 1 है वैसे तो, लेकिन दलहन में हम माइनस जा रहे हैं, -25.87। और तिलहन में आप देखेंगे हम 12.28 के साथ जा रहे हैं, और टोटल हम जा रहे हैं 9.3 की ग्रोथ के साथ। मतलब आप देखेंगे अनाज उत्पादन हमारा प्लस हुआ है कोरोना काल में, तिलहन उत्पादन प्लस हुआ है, लेकिन दलहन उत्पादन हमारा -25 गया, आप देख सकते हैं, है ना। और एक किसान कल्याण और कृषि विकास संचालनालय के नवीन डाटा है, किसी गाइड कुंजी से हम यहाँ पर आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कुंजी गाइड से हम ना पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं, ठीक है। और आपको भी मना करेंगे, क्योंकि कुंजी गाइड से क्वेश्चन आना बंद हो गए ना, आप भी मत पढ़ो, फेल हो जाओगे, पास तो होगे नहीं। तो इसलिए पास होना है तो थोड़ा अच्छी किताबों से पढ़ो, ठीक है। कुंजी गाइड से पढ़ना बंद कर दो ना। कॉलेज की परीक्षा थोड़ी है भैया कि कुंजी गाइड लगा लिया आपने, टिक लगा लिया। धान की फसल 10% बढ़ी है, मक्का जो है वो हमारा 3rd नंबर का 21% बढ़ा है, और गेहूं देखिए हमारा जो है आपका लगभग 32% बढ़ा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 7%। तो सबसे ज़्यादा हमारा क्या है, गेहूं है। गेहूं हमारे प्रमुख खाद्यान्न फसल है, उसके बाद हमारा धान है, आप चावल बोल सकते हो, और उसके बाद जो है हमारा क्या है आपके मक्का है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें उत्पादन में तो पहले नंबर पर गेहूं है, दूसरे नंबर पर ओवरऑल प्रोडक्शन में जो है मक्का है, फिर चावल है। लेकिन हमारी को प्रमुख फसल चावल है, 3rd नंबर पर हमारी प्रमुख फसल जो है वो मक्का है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है क्या। अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ों को और भी हमने पढ़नी है, आपको अच्छे से पढ़ाना है, मन लगा के पढ़ाना है, दिल लगा के पढ़ाना है। तो आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहें। तिलहन का उत्पादन हमारे यहाँ बढ़ा है, और दलहन का उत्पादन जो है हमारे यहाँ कहीं ना कहीं कम हुआ है ना। भैया हमारी क्लास में थोड़ा हंसी मजाक हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं होता, हमारा कोर्स ही इतना ज़्यादा रहता है, हम कोर्स ही नहीं करा पाते भैया। तो इसलिए जो है हम लोग जो है इन चीज़ों से बचने का प्रयास करते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में लगातार देखेंगे बीटी काटन का क्षेत्र भी जो है बढ़ रहा है। 2002 में मध्य प्रदेश सरकार ने जो इस पे काम करना चालू किया था, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो है वो बीटी काटन के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। लगातार हमारे यहाँ जो है जीएम फसलों के उत्पादन क्षेत्र को भी बढ़ाने पर काम कर। हालांकि अभी जो बदराजन कमेटी बनी है उसने इस प्रकार की फसलों के उत्पादन को जो है कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया है। हमारे यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की जो मात्रा है उसको भी कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश की है। अभी जो सौमित्र चौधरी कमेटी बनी है जिसने 27 मेट्रिक टन जो यूरिया पूरे देश में लगेगा ऐसा बोला, लेकिन उत्पादन से 7 मेट्रिक टन कम हो रहा, तो उन्होंने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास में पोषण आधारित सब्सिडी करीब 20% जो है फास्फोरस पोटास में देने की बात की, क्योंकि नाइट्रोजन तो अवेलेबल हो जाता है, फास्फोरस पोटास हमको बाहर से मंगाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ देखिए 16-17 से लेकर 20-21 में लगातार देखिए 19-20, 22-24-21, तो हम लोग जो है 20% जो है पोषण आधारित सब्सिडी के आधार पे जो एनपीके की मात्रा को कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं। आज में हमारा नाइट्रोजन करीब 12 की रेंज में, 15 की रेंज में लग रहा है, फास्फोरस 6 से 7 की रेंज में लग रहा है, पोटास 0 से 1 की रेंज में लग रहा है। और हम लोग जो है एनपीके को जो है लगा रहे हैं, और हमारा इस तरीके से पोषण आधारित सब्सिडी पे काम चल रहा है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी पर हमारा तेज़ी से काम चल रहा है। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर भी रही है, और सरकारी स्तर पर प्रयास चल भी रहे हैं। फसल बीमा योजना को लेकर हो या तमाम स्तर के प्रयास हो, सरकारी स्तर पर सब कुछ तेज़ी से चल रहा है ना। चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, कुसुम योजना हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो 2014 में चालू की गई हो, है ना। और बागवानी फसलों को लेकर भी सरकार जो है अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, और इस दिशा में काम चल रहे हैं। और मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों को जो है हमने लगभग देख लिया है ना। तो यही तमाम कारण हैं जिनको आपको देखना और यहाँ पर समझना चाहिए। और मध्य प्रदेश जो है जैविक खाद की दिशा में भी काम कर रहा है। मंडला जिले में जो है जैविक खाद को लेकर काम चल रहा है। और सूरजधारा अन्नपूर्णा योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार ने चालू की थी, और ये 2000-2001 में संपूर्ण मध्य प्रदेश में चली थी। इसमें SC/ST के जो लघु और सीमांत किसान हैं उनको इस सूरजधारा अन्नपूर्णा योजना के तहत जो है दलहन, तिलहन और खाद्यान्न फसलों के लिए जो है उन्नत बीज जो है सरकार उपलब्ध करा रही है, उनको ट्रेनिंग दे रही है। और ये जो सूरजधारा अन्नपूर्णा योजना है इसका लक्ष्य ये था कि जो आपके गरीब कमज़ोर SC/ST तबके के सीमांत तो छोटे किसान, उनको दलहन हो, तिलहन हो और खाद्यान्न फसलों के जो हैं उनको उन्नत बीज दिलाया जाए, ताकि वो लोग भी कुछ इस क्षेत्र में जो है बढ़िया काम कर पाएँ। ठीक है, धनिया आपको गुना याद रखना, लहसुन आपका मंदसौर याद रखना, और मिर्च आपका खरगोन याद रखना, है ना, सारी चीज़ें, प्याज आपका खंडवा याद रखना। लगातार सरकारी स्तर पर प्रयास जारी है। और मध्य प्रदेश में जो है बीज ग्राम योजना 2005-06 में चालू की गई थी, याद रखेंगे, है ना। और एक संस्था है मध्य प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था, ये बीजों को प्रमाणीकरण करती है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर एपीडा करती है। तो ये मध्य प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था जो है 1980 में बनी थी, 1980 में ये बनी थी। इस दिशा में सरकारी स्तर पर प्रयास चल रहा है। हॉर्टिकल्चर के लिए भी सरकार काम कर रही है। हमारी क्रॉप इंटेंसिटी भी बढ़ रही है कहीं ना कहीं,
लगातार हमारी क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ रही है, हम हर चीज़ के उत्पादन को लेकर काम कर रहे हैं, है ना। सब्जी उत्पादन को लेकर हम काम कर रहे हैं, फल उत्पादन को लेकर हम काम कर रहे हैं, है ना। हमने लगभग मान के चलिए कि हार्टिकल्चर के क्षेत्र में जो है एक जो है कहीं ना कहीं बड़े कदम उठाए हैं। और आप ये समझें कि हमने पिछले कुछ समय में लगातार सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में हमने काम किया। पूरे भारत में हम साग सब्जी के उत्पादन में जो है चौथे नंबर पर हैं, 5वें नंबर पर फलों में है और तीसरे नंबर पर हम मसालों में है ना। चौथे नंबर पर मसालों में, तीसरे नंबर पर साग सब्जी में। तो पूरे तो 5वें नंबर पर फलों में, साग सब्जी में तीसरे पे, मसालों में जो है चौथे पे। तो पूरे भारत में हम साग सब्जी के उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। हम आलू हो, आपके इंदौर में हम आलू के डेवलपमेंट को लेकर काम कर रहे हैं, आलू अनुसंधान केंद्र में ग्वालियर में बना है। प्याज को लेकर हम खंडवा में काम कर रहे हैं, है ना। हमारा आलू का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, प्याज का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा हमारा मटर है, हरी वाली टमाटर है ना, गोभी है, फूल गोभी है, भिंडी है ना, इन बैगन है, इनके भी क्षेत्रों पे हम काम कर रहे हैं। बीटी बैगन हालांकि हमारा बेन कर दिया। तो लगभग हमने 19-20 में पूरे भारत में तीसरा नंबर जो है सब्जी उत्पादन में प्राप्त किया। करीब 190.43 लाख मैट्रिक टन सब्जी का उत्पादन किया है। टमाटर में जबलपुर नंबर 1 है, लौकी में जबलपुर नंबर 1 है, पत्ता गोभी में जबलपुर नंबर 1 है, बैगन में जबलपुर नंबर 1 है, आलू में जो है वो इंदौर नंबर 1 है ना। और इसी तरीके से हम मसाला के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। मसाला पार्क वैसे तो गुना में है, लेकिन मसाला उत्पादन के क्षेत्र में बुरहानपुर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और पूरे भारत में हम मसाला उत्पादन में जो है वो चौथे नंबर पर है ना। हम जो है लहसुन को लेके मंदसौर में काम चल रहा है। धनिया उत्पादन के क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद गुना में काम चल रहा है। मिर्च को लेकर खरगोन में काम चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम काम कर रहे हैं। और ना सिर्फ सब्जी बल्कि हम फलों के उत्पादन में पूरे भारत में 5वें नंबर पर हैं। तो पूरे भारत में हम 5वें नंबर पर हैं। और हम आपको बता दें कि हम केले में बुरहानपुर में अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। और हम केला बुरहानपुर में सबसे ज़्यादा पैदावार कर रहे हैं। आम हम जबलपुर में लगा रहे हैं। सुंदर राजा हमारे यहाँ रीवा में है। आम आपके नूरजहाँ हमारे अलीराजपुर में है। इसके अलावा हमने रत्ना जैसी प्रजातियों पर भी काम किया, नीलम अल्फांसो को मिला के। संतरा है, पपीता है, इनके क्षेत्र में हम काम करें। संतरा के उत्पादन के लिए बैतूल में लगा रहे काम। अमरूद के लिए हम भोपाल में काम करें। आंवला के लिए हम पन्ना में काम कर रहे हैं। पपीता के लिए हम रतलाम में काम कर रहे हैं। अंगूर के लिए हम रतलाम में काम कर रहे हैं। केले के लिए बुरहानपुर। इसके अलावा तरबूज के लिए हम खंडवा वगैरह में बहुत अच्छे से तेजी से काम कर रहे हैं। तो हमारा जो उत्पादन क्षेत्र है वो बढ़ा है। और ऐसा नहीं कि ये बदलाव एकदम से हुआ है। हमारा जो बदलाव की प्रक्रिया रही है, अगर हम सब्जी उत्पादन को देखें और खाद्यान्न उत्पादन को देखें, तो हमारा जो करीब फल का टोटल जो सेक्टर था वो 36,000 हेक्टेयर में हम फल का उत्पादन कर रहे थे, जो इस वर्ष में 38,000 हेक्टेयर हो गया है। और लगातार इस क्षेत्र को हम बढ़ा रहे हैं, है ना। लगभग हम उत्पादन का क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, सब्जी का उत्पादन का क्षेत्र हम बढ़ा रहे हैं, है ना, क्षेत्रफल के आधार पे। मसाले का बढ़ा रहे हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कर रहे हैं। और अपने जो है हम हार्टिकल्चर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हार्टिकल्चर में बागवानी के क्षेत्र में हम जो है पूरे भारत में चौथे नंबर पर है। हमारे यहाँ 2014-15 में हमने करीब जब राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम चालू किया गया था, तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम में हमने 2014-15 में 15.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हार्टिकल्चर को डेवलप किया था। आज 2014-15 से सिर्फ 6-7 साल के अंदर ये 15 लाख हेक्टेयर से हमने बढ़कर 40 लाख हेक्टेयर तक अपने बागवानी के कार्यक्रम को डेवलपमेंट किया। और हमारे प्रदेश में फल है, सब्जी है, फूल है, सबका उत्पादन हम कर रहे हैं। और हमारा बागवानी में हार्टिकल्चर के मामले में पूरे भारत में चौथा नंबर है ना। तो हम लोग काम कर रहे हैं इस दिशा में। इसके अलावा हम लोग मत्स्य पालन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मत्स्य पालन में हम लोग जो है पूरे भारत में 16वें नंबर पर हैं। मछली पालन में हम लोग पूरे भारत में 16वें नंबर पर हैं। इस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। हमने मत्स्य विभाग 1956 में बना लिया था। जलदीप योजना के माध्यम से हम मत्स्य के उत्पादन को लेकर काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमारा जो करीब मत्स्य उत्पादन है वो 2 लाख टन के आसपास जो है हमारा मछली का उत्पादन रहा है। कई मछुआरा ट्रेनिंग सेंटर्स भी हम डेवलप कर रहे हैं। और जलदीप योजना जो है वो इस क्षेत्र में काम कर रही है। इसके अलावा हम मुर्गी पालन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मुर्गी पालन को हम बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। मुर्गी पालन में हमको जो कड़कनाथ है, हमारी प्रजाति को जो GI टैग मिला 2018 में, है ना। तो हमारे यहाँ लगभग मान के चलो 23,794 लाख के आसपास जो है वो मुर्गी पालन से उत्पादन हो रहा है। और हमारे को जो है कड़कनाथ जो है उसमें GI टैग भी प्राप्त हुआ है। और हम लगभग जो है
डेयरी विकास के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में हम लोग बहुत अच्छे से काम हो रहा है और हम लगातार इन क्षेत्रों में अपने आप को जो है डेवलप करने का काम कर रहे हैं, है ना। डेयरी विकास के डाटा भी आपके सामने है ना। तो लगभग आप देखिए कि हमारा पशुधन जो है 2012 में जो तो 3 करोड़ पशु थे, अभी जो पशु जनगणना आई है हमारे यहाँ 4 करोड़ के आसपास पशु हैं। और पशुपालन में हम लोग जो है कहीं ना कहीं पूरे भारत में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद जो है तीसरे नंबर पर है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में ये स्थिति है। तो लगभग हमारे यहाँ पशुधन संरक्षण को लेकर हमने राज्य में पशुधन और कुक्कुट विकास निगम जी जो है 9 नवंबर 1982 को बनाया था, वो अपनी भूमिका के साथ काम कर रहा है और इस दिशा में काम हो रहा है। तो ये आपको सारी चीज़ें, इसके अलावा हमारा जो दुग्ध उत्पादन है, अगर हम बात करें डेयरी विकास के क्षेत्र में, तो दुग्ध उत्पादन आप खुद देखें 15-16 के बाद अगर हम देखें दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, तो आपको एक क्रांति देखने को मिलेगी कि 15-16 में हमारा जो दुग्ध उत्पादन था वो कितना था और आज हमारा ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के माध्यम से जो है दुग्ध उत्पादन जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में स्थिति आप खुद देख सकते हैं क्या हमारी है। 17,000 मैट्रिक टन का जो दूध का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। इसके अलावा हम अंडे के प्रोडक्शन में भी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और हमने बताया भी आपको कि मुर्गी पालन के क्षेत्र में हम एक अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं और हमने जो है वो कड़कनाथ को जो है GI टैग भी अभी हाल ही में जो है 2018 के दौरान जो है दिलाया है। तो मध्य प्रदेश में जो है ये मुर्गी पालन की स्थिति आप देख रहे हैं कि हम जो है 18-19 में कहाँ पर थे और लगातार हम जो है अंडे के उत्पादन में भी जो है एक अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है क्या। इसमें आप झाबुआ, धार, अलीराजपुर वाले जो क्षेत्र में आप समझ सकते हैं कि अच्छी प्रोग्रेस। मांस उत्पादन की स्थिति भी आप देखेंगे कि मांस उत्पादन में भी जो बीफ में प्रोडक्शन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। अब देखिए 15-16 और लगभग 19-20 बीफ के प्रोडक्शन में भी जो है हज़ारों मैट्रिक टन, 107,000 मैट्रिक टन के आसपास प्रोडक्शन मध्य प्रदेश का बढ़ रहा है। ये संस्था याद रखेंगे आप, मध्य प्रदेश पशुधन कुक्कुट विकास निगम, 9 नवंबर 1982, है ना, 19 नवंबर 1982। इस संस्था को आप जरूर याद रखें, 19 नवंबर 1982।